क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके भीतर, आपके ही शरीर की अनदेखी परतों में एक ऐसी शाश्वत युवा शक्ति का स्रोत छिपा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्या होगा अगर आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और व्यक्तिगत आकर्षण किसी बाहरी औषधि या महँगे उपचार पर निर्भर न होकर उस ऊर्जा पर निर्भर करते हों, जिसे आप हर दिन स्वयं उत्पन्न करते हैं? प्राचीन काल से तावादी गुरुओं और दुनिया की सबसे बुद्धिमान सभ्यताओं के किमियागर कुछ ऐसा जानते थे जिसकी झलक आधुनिक विज्ञान को अभी-अभी मिलनी शुरू हुई है। यौन ऊर्जा जीवन शक्ति का सबसे सघन सार है। ये केवल शारीरिक जीवन को जन्म देने वाली प्रेरणा नहीं, बल्कि वह आदिम अमृत है जिसे यदि संरक्षित और रूपांतरित किया जाए, तो ये शरीर को फिर से जीवंत करता है, मन को मजबूत करता है और जीवन को लंबा करता है। ताओवादी संतों ने इसे झिंग कहा। वह यौन ऊर्जा जो पेट के निचले हिस्से से अपने स्वाभाविक प्रवाह में निकलती है। इस ऊर्जा का केवल एक जैविक मिशन है, शरीर से बाहर निकलना और दूसरा इंसान बनाना। लेकिन यहीं छिपा है वह भूला हुआ रहस्य। यदि आप इसे लगातार बाहर निकालने के बजाय इसे ऊपर उठाना और फिर से प्रसारित करना सीख लें, तो वही ऊर्जा जो बाहर जीवन बनाती है, भीतर जीवन बना सकती है। ताओवादियों का मानना था कि जिन्होंने इस आंतरिक रसायन विज्ञान में महारत हासिल कर ली, उन्होंने एक अमर शरीर का निर्माण किया। शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक ऐसे कायाकल्पित मजबूत जीव के रूप में जो समय से पहले होने वाली गिरावट से मुक्त था। क्या गिसाव को उल्टना, जीवन शक्ति को बनाए रखना और पूर्णता में लंबे समय तक जीना संभव है? इन प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार उत्तर है। सरल लेकिन गहन अभ्यासों के माध्यम से, जैसे वृषण श्वास, ऊर्जावान मालिश, एनर्जेटिक मसाज, चीका पुनर्चक्रण और आंतरिक दीप्तियां, सूर्य, चंद्रमा और तारे का सक्रियण। कोई भी व्यक्ति अपने यौन सार को संरक्षित करना, उसे बदलना और उसे ऊर्जा प्रणाली में वापस लाना सीख सकता है। इस वीडियो में हम इस पैतृक जान के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि यौन ऊर्जा को जीवन शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। ये प्रक्रिया उम्र बढ़ने की गति को कैसे धीमा करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत करती है और मानसिक स्पष्टता कैसे लाती है। साथ ही दीर्घायु, जीवन शक्ति और स्थायी यौवन के लिए इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें। यदि आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति बुढ़ापे में भी चुंबकत्व, ओज और शांति कैसे बिखेरते हैं, तो ये गान ही कुंजी है। क्योंकि सच्ची युवावस्था बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर बहने वाली ऊर्जा के नियंत्रण और परिवर्तन में निहित है। तैयार हो जाए, जो आप सीखने जा रहे हैं वह सिर्फ एक तकनीक नहीं है। ये आंतरिक रसायन विज्ञान का वह मार्ग है जो आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और समय के प्रति आपकी धारणा को मौलिक रूप से बदल सकता है। इस जान की गहराई और विशालता को समझने के लिए हमें चीन के प्राचीन पहाड़ों की यात्रा करनी होगी, जहां सहस्राब्दियों से ताओवादी गुरुओं ने प्रकृति का ऐसा धैर्य और सटीकता से अवलोकन किया जो आज लगभग पौराणिक लगता है। उन्होंने सोचा, कुछ पेड़ हजारों साल तक क्यों जीवित रहते हैं, जबकि कुछ जीव जल्दी मर जाते हैं? कुछ जानवर अपने पूरे जीवन में अपनी जीवन शक्ति क्यों बनाए रखते हैं? अवलोकन, ध्यान और प्रयोग के माध्यम से इन संतों ने एक उल्लेखनीय निष्कर्ष निकाला। दीर्घायु की कुंजी, की कुंजी केवल आहार या व्यायाम नहीं थी, वही आंतरिक जीवन शक्ति ऊर्जा का संरक्षण और शोधन था, जिसे उन्होंने जिंग कहा, जीवन को बनाए रखने वाला मौलिक सार। उन्होंने कहा यह मुख्य रूप से गुर्दे में रहता है, सिउलाप और यौन ऊर्जा के माध्यम से व्यक्त होता है। हर बार जब यह सार अत्यधिक यौन गतिविधि, अनियंत्रित भावनाओं या खराब जीवन शैली की आदतों के माध्यम से अनजाने में बाहर निकलता है, तो जीवन शक्ति का भंडार घटता है और उम्र बढ़ने की गति तेज हो जाती है। मास्टर सन सिमाओ, जिन्हें प्राचीन चीन के महानतम चिकित्सकों में से एक माना जाता था, ने छानी अपने सार को वैसे ही संजोते हैं जैसे ड्रैगन अपने मोती की रक्षा करता है। जो अपने बीज को बर्बाद करता है, वह अपने जीवन को छोटा करता है। इसी प्रकार जिंगोंग, यौन ऊर्जा की खेती और आंतरिक रसायन विज्ञान जैसे अभ्यास उभरे। इन तकनीकों ने सिखाया कैसे यिन को परिष्कृत कर ची में बदलना है और ची को शन, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा में। ये रूपांतरण रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, मस्तिष्क, अंगों और ऊर्जावान क्षेत्र को पोषित करता है। इस बीच भारत में तंत्र और योग ने भी इस रसायन विज्ञान की बात की।
योगियों ने सिखाया कि यौन ऊर्जा, जिसे ओजस कहा जाता है, जब संरक्षित होती है, तो कुंडलिनी को पोषण देती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान, जीवंत स्वास्थ्य और दीर्घायु की अवस्था तक ले जाती है। पूर्व और पश्चिम दोनों में यूरोपीय हर्मेटिसिज्म में भी मर्दाना और सत्री सिद्धांतों के प्रतीक सल्फर और बुध के रूपांतरण को केंद्रीय विषय माना गया। यह ज्ञान आम जनता से छिपा रहा। इसे केवल उन्हीं शिष्यों को दिया गया जिन्होंने परिपक्वता और अनुशासन दिखाया, क्योंकि इन तकनीकों का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता था। आज आधुनिक युग में गुरु मैंतकिया जैसे कुछ लोगों ने इन शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया है, उन्हें समकालीन जीवन शैली के अनुरूप बनाया है। अब आपके पास भी ये प्राचीन ज्ञान उपलब्ध है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक जीवित कीमियाई प्रयोगशाला है, एक पवित्र मंदिर जहां हर कोशिका, हर अंग, हर ग्रंथि एक ऊर्जावान मशीन का हिस्सा है। और उस मंदिर के भीतर किसी भी ईंधन से अधिक शक्तिशाली ईंधन है आपकी यौन ऊर्जा। यदि आप इसे परिष्कृत करना जानते हैं तो ये हर प्रणाली को पोषित करती है। अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी शक्ति को खत्म कर देती है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ऊर्जा आपके हार्मोन, प्रजनन, चयापचय और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। जब ये ऊर्जा बार बार निकलती है तो शरीर थकता है, अंगों की कार्यक्षमता कम होती है और उम्र तेजी से बढ़ती है। लेकिन यदि आप इसे भीतर बनाए रखते हैं तो ये वापस लौटकर मस्तिष्क, रीढ़ और ग्रंथियों को पोषित करती है। यही है रूपांतरण। जिंग, छी, शन, शरीर, ऊर्जा, आत्मा। इस यात्रा को जानने और जीने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। हर दिन जीवन शक्ति, जागरूकता और आंतरिक सामर्थ्य का एक नया अवसर है। आपकी परिष्कृत ऊर्जा का प्रकाश आपके जीवन के हर कोने को रोशन